सो गाइस, कल से अडानी ग्रुप का स्टॉक अडानी टोटल गैस मार्केट में बुल रन का हिस्सा बना हुआ था, लेकिन आज अडानी ग्रुप के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स अचानक से तेजी पर आए हैं। अडानी पावर 5% से ज्यादा का मूव बहुत कम देखने को मिलता है और यस, अडानी पावर आज के दिन अच्छा रिटर्न दे रहा है डिस्पाइट इसके कि कल के दिन की कैंडल सेल ऑफ की तरफ जा रही थी। खबरें हैं, डेफिनेटली कुछ न्यूज है अडानी पावर से रिलेटेड, तो देखते हैं क्या है खबरें आज के दिन की और क्या पॉसिबिलिटी आगे बन सकती है। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपकी अपडेट से। पहले तो एक बार मार्केट देख लेना। आज मार्केट में फिर से गैप डाउन ओपनिंग थी और फिर मार्केट रिकवर करता है काफी बढ़िया तरीके से। लगभग 550 पॉइंट मार्केट रिकवर करता है आज के गैप डाउन ओपनिंग के बाद में, लेकिन फिर मार्केट के अंदर यूटर्न एक देखने को मिल रहा है। अब मार्केट तो इसी तरह से चल रहा है, मार्केट में कोई नया नहीं है। गैप डाउन फिर बाद में छोटी मोटी रिकवरी, इस तरह से मार्केट देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के दिन स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं। रीजन क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोल इंडिया में बाइंग देखने को मिल रही है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोल इंडिया में बाइंग क्यों है? आपको पता है कि कल के दिन एक अपडेट आती है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हम एक टेम्परेरी ऑयल रिफाइनरी खोल रहे हैं हमारे दोस्त इंडिया की साथ में, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में। तो ये अपडेट कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक छोटा सा बूस्टअप बनती है, स्पेशली इक्विटीज के लिए। ऑल्दो मार्केट इससे आज के दिन नहीं उठाए, लेकिन आपके इक्विटीज कहीं ना कहीं आज के दिन बुलिश देखने को मिल रहे हैं इस एक अपडेट की वजह से। स्टेटमेंट्स इस समय बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है, स्पेशली यूएस से क्या स्टेटमेंट आ रही है, वो इस समय बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर पर भी आपको बहुत अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आपको लोअर लेवल्स पर काम करते देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस समय मार्केट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे काफी बढ़िया है। जस्ट ग्लोबल स्केनेरियो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। ये है अपडेट अडानी पावर से रिलेटेड। आपको पता है कि बांग्लादेश में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, तो बांग्लादेश की जो नई सरकार आई वो कह रही थी कि हम अडानी पावर के साथ में जो अपना पावर सप्लाई का जो डील थी 2017 में की गई थी शायद से, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे, जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, लेकिन कुछ चेंजेस हम वहां पर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अभी भी अडानी पावर सप्लाई करेगा बांग्लादेश को पावर, और ये अपडेट आपके पास में आती है। अडानी पावर हेल्प्स सस्टेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन नॉर्दर्न बांग्लादेश एमिड एनर्जी सेविंग मेजर्स। ठीक है, एनर्जी सेविंग मेजर्स चल रहे थे अडानी पावर के कि हम तुम्हें अब इतनी पावर सप्लाई नहीं करेंगे जितनी पहले क्या करते थे, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट आया तो अब एनर्जी सेविंग मेजर्स तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अडानी पावर ने नॉर्दर्न बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नजर आती है, क्योंकि पैसा तो देखो अटका ही हुआ है कुछ ना कुछ। अब बांग्लादेश की सरकार जो अब बनी हुई है वो कहती है कि पैसा देंगे, तो ये कहीं ना कहीं अडानी पावर के लिए एक अच्छी खबर हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटी मोटी आयरनी भी देखने को मिल रही है। हमारा देश इंडिया 5,000 टन डीजल सप्लाई करेगा बांग्लादेश को। आपको पता है बांग्लादेश कैसा सा देश है, कुछ ना कुछ इंडिया के खिलाफ बोलता ही रहता है। उस बीच में 5,000 टन का डीजल, स्पेशली तब जब हमारे अपने ही देश में फ्यूल शॉर्टेज का कंसर्न बना हुआ है। गैस लेने के लिए, सिलेंडर लेने के लिए लोग लाइनों में खड़े हो रहे हैं बाहर जा जा करके। उस बीच में शायद से ये देखो, डिप्लोमेसी है, पॉलिटिक्स है, या फिर आप कहो कि ट्रेड तो रोक नहीं सकते, चाहे सामने वाला बंदा कितना भी बुरा हो, ट्रेड तो रोक नहीं सकते हैं। हमें पैसा तो देखो बनाना ही है, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड आप नहीं खराब कर सकते, तो उसको बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। पब्लिक के लिए हार्श डिसीजन रहेंगे, लेकिन देखते हैं क्या आगे यहाँ पर होता है। सो और अपडेट्स आपके अडानी ग्रुप से ही रिलेटेड है। अडानी पावर का भी नाम यहाँ पर शामिल होता है क्योंकि जेफरीज कहता है कि पावर एनर्जी कंपनीज के लिए आने वाला टाइम बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आने वाला टाइम इस बार ये नहीं कि साल 2032, 2047, 2070 में ऐसा होगा, ऐसा नहीं बोला है जेफरीज ने। जेफरीज ने इस साल का मॉनसून सीजन के बारे में बात करी है। एल नीनो या ला नीनो, ये दो टर्म्स आप लोगों ने सुनी होगी, जो कि इंडिया के मॉनसून को इफेक्ट करती हैं, और इसके अंदर कोल्ड करंट्स और कोल्ड करंट्स होती है आपकी, हॉट करंट्स होती है, मतलब ऐसा कुछ पूरा ज्योग्राफिकल स्केनेरियो होता है आपकी, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से और साथ में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से मिलकर के आती है। एल नीनो ला नीनो इफेक्ट होता है जो मॉनसून को, इंडिया के मॉनसून को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। तो जेफरीज का कहना है कि इस बार का एल नीनो इफेक्ट इंडियन पावर को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है, और इंडियन पावर में कंज्यूमर अप्लायंस स्टॉक्स जितने भी रहेंगे उनको बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पावर कंपनी सबसे आगे रहेगी। और यहां पर डेफिनेटली अडानी पावर का नाम भी शामिल किया है जेफरीज ने।
तो ये भी एक अपडेट आज के दिन है जिसकी वजह से आपको अडानी पावर पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यूटिलिटीज एंड जनरेशन, एनटीपीसी का नाम भी है, अडानी पावर का नाम भी है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का नाम भी यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पावर ग्रिड और टाटा पावर जैसी कंपनीज आपको मिल जाएंगी। कंज्यूमर अप्लायंसेस में वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स इंडिया, ये आपको कंपनीज नजर आ जाएंगी यहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट प्लेयर्स जैसे कि अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट, ये कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जेफरीज इन सभी कंपनीज को लेकर के स्पेशली पावर सेक्टर में बहुत हद तक बुलिश है मॉनसून सीजन को लेकर के। तो शायद इस साल का मॉनसून काफी अच्छा रहा है इन कंपनीज के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तक की तो ये सिचुएशन नजर आती है। अब जेफरीज का ये भी कहना है कि सीजन तो अच्छा रहेगा ही, अब सीजन अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली इन कंपनीज के आपको रिवेन्यूज भी बढ़ते देखने को मिलेंगे। और अडानी पावर के लिए रिवेन्यू बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिसंबर 2025 में कंपनी ने मात्र 12,451 करोड़ का ही रिवेन्यू दिया था दिसंबर 2025 में। अब आप कहोगे कि दिसंबर का तो क्वार्टर देखो वीक ही आता है रिवेन्यू में, ये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आप देखोगे 2024 दिसंबर में तो कंपनी का रिवेन्यू बढ़िया था वहां पर। लेकिन स्टिल हम थोड़ा सा लेवरेज लेकर के चल लेते हैं कि विंटर सीजन पर पावर सप्लाई या फिर थोड़ा सा कंजम्पशन जो है वो कम हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर यानी मार्च, जून और फिर सितंबर क्वार्टर जब आपका आएगा, वहां पर आपको फिर से रिवेन्यू बढ़ते देखने को मिले। और अडानी पावर का 12,451 करोड़ का रिवेन्यू था और पिछले 3 क्वार्टर के रिवेन्यू अगर आप कंपनी के देखोगे तो ग्रोथ परसेंटेज बहुत बुरा देखने को मिला, -0 या -8% के आसपास। ठीक है, तो कंपनी को यहां पर फायदे मिल सकते हैं जिस तरह से जेफरीज का ऑप्टिमिज्म बता रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी कंपनी का पिछले 3 क्वार्टर में अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट जेफरीज बुलिश है कंपनीज को लेकर के, तो डेफिनेटली चीजें हमको थोड़ी बहुत स्मूथ होती देखने को मिल सकता है। और इसका इंपैक्ट आज के दिन डेफिनेटली पड़ा है अडानी पावर के ऊपर भी। अडानी एनर्जी ने $500 मिलियन की बायलैटरल डेट फ्रॉम अपोलो ब्लूमबर्ग, ये अपडेट आपकी आती है अपोलो के साथ में, ब्लूमबर्ग न्यूज ने इसको यहां पर शामिल किया। अडानी एनर्जी के लिए ये अपडेट काफी बढ़िया हो जाती है। ठीक है, तो ये अपडेट अडानी एनर्जी से रिलेटेड है। अडानी ग्रुप के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में आज के दिन आपको अच्छा रन देखने को मिला है। कल भी अडानी टोटल गैस एक तरफा भाग ही रहा था। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना अगर यहां तक आ चुके हो तो। ये है अडानी पावर का आज के दिन का चार्ट। कल के दिन की कैंडल भाई प्रॉपर सेल ऑफ की तरफ थी। अच्छी चीज ये है कि आपका 200 ईएमए के ऊपर आप बड़े आराम से समय बने हुए हो, जो कि 136 के पास में है। 136 का आपका 200 ईएमए का ट्रेंड है। और अगर हम देखें तो कल के कैंडल सेल ऑफ की तरफ जरूर आई थी, लेकिन आज के दिन जेफरीज की अपडेट या फिर आपकी जो बांग्लादेश वाली अपडेट है उसका बेनिफिट आज अडानी पावर को बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। ऑल्दो हमने एक डिस्कस किया था कि 142 ये ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है परसों के सेशन में, लेकिन आज में खबरों के चलते 142 भी क्रॉस किया और इस समय 150 के पास कहीं ना कहीं अडानी पावर काम कर रहा है। सो क्रूशल रिजेक्शन जो आपका आता है 156 का है, जो आपको मालूम ही होगा कि 145 आपका मिड रिजेक्शन है, 138 आपका क्रूशल बेस है, जिसके ऊपर आपका 156 का रिजेक्शन आता है। ऑल्दो अगर सेलिंग आपकी यहां पर बनती है 152 पर ही, ठीक है, 152 156 के पहले एक छोटा सा रिजेक्शन पॉइंट आपका आता है। अगर यहां पर सेलिंग बनते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हो पहले भी इस लेवल पर आकर के आपको सेलिंग बहुत ज्यादा देखने को मिली है, 152 पर सेलिंग बनती है तो कहीं ना कहीं आप वापस से ड्रॉप कर जाते हो 145 पर। तो ओवरऑल कोई भी ब्रेकआउट अगर आपको सस्टेन चाहिए होता है ना, तो हमेशा आपकी जो टेल है ऊपर की खत्म होनी जरूरी है, यानी कि आज के दिन की बॉडी 152 के पास क्लोज होनी जरूरी रहेगी अडानी पावर लिमिटेड की, ताकि आप ये ब्रेकआउट को फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सको स्पेशली टुवर्ड्स 156। ठीक है, तो ये सिचुएशन इस समय अडानी पावर लिमिटेड के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ जानने को अच्छा मिला हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।